इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। और शायर कहता है मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी प्यारी न जाएगी। और तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। आइए उस खतीब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ जो माँ की अज़मतों के हवाले से अगर तकरीर करे तो लोग परदेश जाना भूल जाएं। अगर वो नमाज के मौजू पर तकरीर बोल दे तो मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिज़ा से भर जाए। अगर वो ज़कात के मौजू पर तकरीर बोल दे तो लोग शाबान ही के महीने से ज़कात निकालना शुरू कर दे। अगर वो उलमा इकराम की अज़मतों के हवाले से तकरीर बोल दे तो लोग उनके पैरों का गुसाला पीकर अपने बच्चों में शिफा बांटते हुए नजर आए। अल्लाह ने उनकी जुबान में ऐसी तासीर रखी है कि दिन में वो बच्चों को पढ़ाते हैं और रात में वो बच्चों के अब्बा को पढ़ाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ने उनसे वो काम लिया है जो आज पूरे हिंदुस्तान में जिनको लोग खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, नाशरे मसलके हक़ व सदाक़त आला हज़रत हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला क़ादरी मज़हरी के नाम से लोग जानते हैं। मरहबा सल्ली अला क्या चीज़ है, मरहबा सल्ली अला क्या चीज़ है, ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज़ है। मरहबा सल्ली अला क्या चीज़ है, ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज़ है। देखकर अहमद रज़ा को उनके मुर्शिद ने कहा जानता हूँ मैं मेरा अहमद रज़ा क्या चीज़ है। देखकर उनके मुर्शिद ने कहा जानता हूँ मैं मेरा अहमद रज़ा क्या चीज़ है। चराग़े शाम है जुल्मत में जगमगाएंगे, चराग़े शाम है जुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना ये काम आएंगे। एक शेर सुनिए, हुसैनी गम से मोहतरम गम जाग जाता है, हुसैनी गम से मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों पे जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है, दिलों पे जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जागे। कल में तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कल में तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत ए हुसैन। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख देवबंदी को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कौन आ गया सजदे में पुश्ते रसूल, कौन आ गया सजदे में पुश्ते रसूल पर, मस्जिद कलामे पाक के पारों से भर गई। मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गया। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कंजुल करामत आकाए नेमत सुन्नियत की जान इश्को इरफान की चट्टान मेरे आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। और तमसील ने उस नूर के 2 टुकड़े किए हैं, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन, आधे
से बने हसन, आधे से बने हुसैन। इमाम हसन हुसैन को जानते हैं आप? इमाम हसन हुसैन एक मर्तबा कुश्ती हो रही थी, इमाम हसन में और हुसैन में कुश्ती हो रही थी। मेरे नबी बैठे थे, मेरे नबी फरमाते हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को उधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से गिराओ, हुसैन को उधर से गिराओ। तो हजरत फातिमा फरमाती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, मैंने अर्ज किया अब्बा जान आप हसन को दांव बता रहे हैं जबकि हुसैन छोटा है, हुसैन को दांव बताना चाहिए। आप हसन का सपोर्ट कर रहे हैं और हसन को दांव बता रहे हैं, हुसैन छोटा है उसको दांव बताना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तुमने देखा नहीं क्या, मैं तो हसन का सपोर्ट कर रहा हूं और जिब्रील अमीन हुसैन का सपोर्ट कर रहे हैं। जिब्रील हुसैन का सपोर्ट कर रहे हैं, वो इमाम हसन और हुसैन हैं जो करबला के मैदान में अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, अपने नाना की शरीयत को बचा लिया, अपने नाना जान के दीन को बचा लिया, पूरी शरीयत को मेरे इमाम हुसैन बचा कर चले गए। आज हमसे एक बाबरी मस्जिद भी न बच सकी, लेकिन मेरा हुसैन पूरी शरीयत बचा कर चला गया। ये करम है मेरे हुसैन का, पूरी दुनिया मेरे हुसैन का नाम लेती है, पूरी दुनिया मेरे हुसैन को चाहती है, पूरी दुनिया मेरे हुसैन के नाम के कसीदे पढ़ती है। मेरे हुसैन की अजमत तो वो है कि शायर ने कहा था रज़ा ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है, रज़ा ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, होगी इससे बढ़ के जीत गया यजीद था हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी। अब अगर आप इजाजत थोड़ी देर आपको करबला लेके चलें, थोड़ी देर करबला लेके चलेंगे करबला। तैयार है भाई? तो जरा कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, चलिए करबला की तैयारी रखिए करबला शरीफ जाने के लिए। करबला के उस मंजर में आपको लेके चलता हूं जिस मंजर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया इमाम हुसैन से मोहब्बत करती है, पूरी दुनिया। आज हम इमाम हुसैन के नाम की अगर सबील पिलाएं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, क्या सुन्नी है सबील क्यों पिलाते, पैसा क्यों खर्च करते हैं? तो उनसे कहो हदीस शरीफ में बुखारी की एक बड़ी फाहिशा औरत थी, गुनहगार, बड़ी गुनहगार औरत थी। उसने एक मर्तबा कुत्ते को पानी पिला दिया, कुत्ते को पानी पिलाया, तो जब वो मर गई ना तो कुत्ते को पानी पिलाने की बरकत से अल्लाह ने उस औरत के गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह ने उस औरत के गुनाहों को माफ कर दिया। तो मुसलमानों बताओ, अगर एक फाहिशा औरत एक कुत्ते को पानी पिला दे तो अल्लाह उस गुनहगार औरत को माफ फरमा दे, तो जो मुहर्रमुल हराम के महीने में करबला वाले हुसैन के नाम पर सबीले सजाएगा, उनके नाम पे सबीले पिलाएगा, तो अल्लाह उसे जन्नत क्यों नहीं अता फरमाएगा? अल्लाह उसे जन्नत क्यों नहीं देगा? मैं कहता हूं बंद करो भोले भाले सुन्नियों को गुमराह करना। आओ इन पढ़े लिखों के सामने बैठकर बात करो। वाकई अगर तुम सच्चे हो तो आकर इस फकीर कादरी से जब चाहे जहां चाहे बात कर सकता है कोई, जब चाहे जिसको एतराज हो। अगर गलत साबित होता है ये फकीर तो अपना दाहिना हाथ कटवा देगा। नबी की अजमत पर जब चाहे बात कर सकते हो, अकायद पर जब चाहे बात कर सकते हो, मसलक पर जब चाहे बात कर सकते हो। ये मसलक क्या है? ये मसलक सबसे पहले कब्र में पूछा जाएगा, और ये मसलक कहीं से और नहीं,
करबला से चल के आया है, करबला से ये मसलक आया है। अगर करबला से मसलक नहीं आता, जैसे आज लोगों के अंदर बीमारी घुस गई है, जहां चाहो वहां नमाज पढ़ लो, जिसके पीछे चाहो उसके पीछे नमाज पढ़ लो। उनसे कहो अगर सबके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त होता तो मेरा हुसैन 22,000 के पीछे नमाज पढ़ लेता। मेरा हुसैन 22,000 के पीछे नमाज पढ़ता। क्यों नहीं? क्योंकि जिन्होंने हुसैन को शहीद किया वो कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, वो कोई नसरानी नहीं थे, वो कोई यहूदी नहीं थे, वो कोई मजूसी नहीं थे। सब नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, सब नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, सब नमाजें पढ़ने वाले थे, सब टोपियां लगाने वाले थे, सब दाढ़ियां रखने वाले थे। तो पता चला सब दाढ़ियां टोपियां रखने वाले मुसलमान भी नहीं होते हैं। ये करबला से मेरे हुसैन ने कहा, यजीदी कह रहे थे हुसैन तुम मेरी बैत कबूल कर लो, अरे हुसैन तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ लो। लेकिन मेरे हुसैन ने बड़ी जमातें देखकर 22,000 के पीछे इक्तिदा न की, बल्कि 72 की जमात अलग करके पूरी दुनिया सुन्नियत को ये पैगाम दे दिया, है आशिकों हर ऊंचे पायजामे और लंबी दाढ़ियों वाले के पीछे मत भागना, उसी के पीछे जाना जिसके दिल में हुसैन की और हुसैन के नाना की मोहब्बत होगी। अरे जरा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, महफिले इमाम हुसैन, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। हजरात, तो ये करबला से मसलक हमें मिला है। हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के तरीके पर अमल करते हैं, हम यजीदी नहीं हैं, हम हुसैनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, जानो दिल से ज्यादा अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं। हमारे जिस्म का एक एक कतरा भी उनके मोहब्बत का कर्जदार है। करबला शरीफ के मैदान में, मदीने शरीफ से जब मेरे आका हुसैन ने करबला में चलने का इरादा किया और तैयारी में लगे थे, तो अपनी बहन ज़ैनब को लिया, घर की तमाम शहजादियों को लेकर पता है कहाँ गए? हुजूर के रोजे पर गए, अपने नाना की मजार पर गए और जाके कहते नाना जान आपका हुसैन करबला जा रहा है, आपका हुसैन वहां जा रहा है जहां पानी तो बड़ी दूर की बात है, कफन भी नसीब नहीं। आपका हुसैन वहां जा रहा है जहां साया भी नसीब नहीं होगा। आपका हुसैन करबला में जाने वाला है। आप इधर देखिए, आप इधर देखिए, वो गाड़ियां वैसे बिला वजह वाले चक्कर लगाते हैं, उनको नमाज के फराइज भी नहीं पता है। ऐसे लोगों से पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं जानते, खाली गाड़ी दिखाना नक्शेबाजी में करते हैं। तो आप इधर देखिए, तवज्जो इधर, मैं कलेजा निकाल कर। हज़रात देखिए, इमाम हुसैन ने जब जाने का इरादा किया तो नाना की मजार पे गए और रोक कहते हैं नाना जान आपका हुसैन करबला जा रहा है, वहाँ पानी तो बड़ी दूर की बात है, साया नसीब नहीं होगा। ऐ नाना जान मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ऐ नाना जान मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे इतनी फरियाद है मेरे नाना जान, जब मैं असगर को अपने हाथों से उठाऊं, जब असगर का लाशा अपने हाथों से उठाऊं तो आपकी अदाएं भी मेरी साथ होनी चाहिए, आपकी दुआएं भी मेरे साथ होनी चाहिए। मेरे हुसैन ने ये दुआ की। अब इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियां मेरे इमाम अली मकाम के साथ हैं। मेरे हुसैन घर तशरीफ लाए, फरमाया तैयारी करो। हजरत अब्बास तैयारी कर रहे हैं, हजरत कासिम तैयारी कर रहे हैं, हजरत औनो मोहम्मद तैयारी कर रहे हैं मैदान करजार में जाने की, मैदान करबला में जाने की। अब सारे लोग तैयारी कर रहे थे। उन्हीं में मेरे हुसैन की एक बेटी है जिसको हजरत सुगरा कहा जाता था। 14 साल की बीमार सुगरा ने जब देखा कि सारे लोग करबला में जा रहे हैं, मुझे जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, दौड़कर हजरत कासिम के पास जाती हैं, कहती हैं अरे भाई सारे लोग तो जा रहे हैं, मुझे जाने के लिए करबला में क्यों नहीं कहा जा रहा है। हजरत कासिम की गर्दन झुक गई, कहते हैं जाओ अपने भाई अली अकबर से पूछो। हजरत सुगरा अली अकबर के पास जाती हैं,
कहती भाई सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा करबला जा रहे हैं। कहा मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे मदीने में तन्हा क्यों छोड़ा जा रहा है? कहा ये बात जाके चचा अब्बास से मालूम करो, उन्होंने लिस्ट बनाई है। अब वो चचा अब्बास के पास जाती हैं, कहती चचा जरा वो लिस्ट तो दिखाइए मुझे जिसमें करबला जाने वालों के नाम दर्ज कर दिए गए हैं। जब उसमें दिखाया गया सारे लोगों के नाम थे लेकिन हजरत सुगरा का नाम नहीं था। इतना कहती चचा मुझे क्यों नहीं लिया जा रहा है? मुझे मदीने में तन्हा छोड़ के क्यों जाया जा रहा है? हजरत अब्बास ने कहा ये बात बेटी अपने चचा हुसैन, अपने बाबा हुसैन से जाकर के पूछो, वही ले जाएंगे। हजरत सुगरा इमाम आली मकाम की बारगाह में पहुंचती हैं। पहुंच के कहती हैं ऐ अब्बा जान मुझे मदीने में तन्हा क्यों छोड़ा जा रहा है? मुझे भी करबला लेके जाया जाए। ऐ अब्बा जान मैं रास्ते में आप पर बोझ नहीं बनूंगी, आपका सामान भी उठाऊंगी। आप जब वजू करेंगे तो वजू के लिए पानी दे दिया करूंगी, जब आप नमाज पढ़ेंगे तो मुसल्ला बिछा दिया करूंगी, मैं असगर को गोद में खिलाऊंगी। मेरे इमाम ने फरमाया बेटी अभी मत जाओ, बाद में अली अकबर तुझको आके ले जाएंगे। कहा नहीं नहीं अब्बा जान मुझे अभी जाना है। कहा नहीं अब देखिए कि बच्चे अपनी बात को मनवाने के लिए तरह तरह के वादे किया करते हैं, तरह तरह की कस्में खाया करते हैं। हजरत सुगरा ने कहा अम्मी जान मेरी 4 बातों को नोट किया जाए, मेरी 4 नसीहतों को नोट किया जाए। पूछा गया बेटी वो कौन नसीहत है? कहा ऐ अम्मी जान जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 4 लोगों को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। पूछा गया बेटी वो कौन लोग हैं? हजरत फिजा ने पूछा बताओ वो कौन लोग हैं? कहा सबसे पहले मेरे अली अकबर को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि अली अकबर की एक चीख बुलंद हो गई, रो के कहते मेरी बहन ऐसा मत कहो। कहा हाँ अली अकबर अगर तुम अब्बा से सिफारिश कर देते तो अब्बा मुझे यूं मदीने में तन्हा छोड़ के न जाते। फिर फिजा ने पूछा बेटी बताओ दूसरा कौन फर्द है जो तेरे जनाजे में नहीं आएगा? कहा दूसरे मेरे चचा अब्बास हैं, उन्हें मेरे जनाजे में न आने दिया जाएगा। कहा पूछा क्यों? कहा अगर वो लिस्ट में मेरा नाम लिख लेते तो मुझे तन्हा में यूं बेकार न छोड़ा जाता, यूं जो है तन्हा न छोड़ा जाता। पूछा गया बेटी वो तीसरा कौन फर्द है जो तेरे जनाजे में नहीं आएगा? हजरत सुगरा कहती तीसरा मेरा भाई अली असगर है, उसको मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। पूछा गया क्यों? कहा हमेशा अली असगर मेरे सीने से चिमट के रहा है, मेरे सीने से लग के रहा है। आज असगर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, काश वो मेरे सीने से लगा रहता तो मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाता। तुमने करबला है क्या? तुमने कभी देखा है? तुमने कभी सुना है करबला है क्या? बड़ी मुसीबतों के साथ इस्लाम फैला है। फिर पूछा गया बेटी बताओ चौथा कौन फर्द है जो तेरे जनाजे में ना आएगा? हजरत सुगरा ने अपनी आंखों पे हाथ रख के कहा चौथे मेरे बाप हुसैन हैं, हुसैन, इन्हें मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि हुसैन एक चीख बांध के रोते हैं, कहते सुगरा तुम क्या बात कर रही हो बेटी, मैं क्यों तुम्हारे जनाजे में नहीं आऊंगा? कहा नहीं अब्बा तुम्हें नहीं आना है। मेरे हुसैन बैठ जाते हैं, अपने बाहों को फैला के कहते बेटी आकर हुसैन के गले से लग जा। बेटी हो सकता है कि अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है ओनो मोहम्मद तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है अली अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, लेकिन बेटी हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आ पाएगा। तू वहां हुसैन जा रहा है जिसके बारे में तुम्हारे नाना ने कहा है हुसैन को भूखा प्यास शहीद किया जाएगा, हुसैन को प्यासा शहीद किया जाएगा, हुसैन पर तीर तलवारों की बारिशें की जाएंगी, तेरे अब्बा पर बड़ा जुल्म किया जाएगा। बेटी अब हो तेरा बाप तेरे जनाजे में नहीं आ पाएगा। इतना कहना था कि हजरत सुगरा गश खा के जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जात में जब होश आया कहती अब्बा मुझे माफ फरमा दे, मेरा ये मकसद नहीं था, बस मेरा मकसद था कि मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाए, मुझे साथ में लेके चला जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया बेटी तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी माँ फातिमा से मिलता है और मेरी माँ फातिमा ने कभी घर से कदम नहीं निकाले हैं, तो मैं भी जानता हूँ मेरी बेटी भी कभी घर से कदम न निकाले। हजरात इसके बाद तैयार हो गए सारे लोग। हजरत सुगरा ने कहा, सुगरा दौड़ के गई, थोड़ी गीली मिट्टी लाई और उसे दरवाजे पर डाल दिया और कहा भाई अली अकबर जरा इस पर अपना कदम तो रख दो। पूछा गया क्यों कदम रख दूं? कहा भाई जब आप चले जाओगे करबला आपकी याद आएगी तो आपके इसी मिट्टी पर आपके निशाने कदम को देखकर अपने दिल को सुकून दे लिया करूंगी, अब दिल को तसल्ली दे लिया करूंगी। हजरत सुगरा रो के कहती हैं अली अकबर की आंखों में आंसू आगे का, बहन परेशान मत हो, अली अकबर तेरा भाई तुझे लेने आएगा, अली अकबर तेरा भाई तुझे लेने आएगा। इतना कहने के बाद जब हुसैन मदीने से चले ना तो मुड़ मुड़ के मेरा हुसैन मदीने को देख रहा है। हजरात जो आज हाजी जाता है हज करने के लिए और 15 दिन के बाद जब मदीना छोड़ता है ना तो हाजी से पूछो उसे कितना दर्द होता है, कितने आंसू निकला करते हैं मदीना छोड़
छोड़ने पर, अरे यार वो तो हुसैन है मेरे, वो तो हमेशा के लिए मदीना छोड़ रहे हैं, अपने घर को छोड़ रहे हैं। मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ होगी, मेरे हुसैन को कितना दर्द हुआ होगा। मदीने की गली गलियां बार बार मुड़ के मेरा हुसैन देख रहा है। अलगरज चलते चलते बड़े वाक़यात जो मैंने बीच में छोड़े हैं। मेरे हुसैन करबला पहुंच गए। अब करबला में हज़रात मोहतरम यजीदियों की तरफ से बार बार मुतालबे हो रहे हैं, हुसैन या तो मेरी बैत कर लो, हुसैन या तो अपना सर दे दो। मेरे हुसैन ने फरमाया जालिमों, ये हाथ मुस्तफ़ा की अमानत है और ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी फासिक के आगे झुक नहीं सकता है, किसी शराबी के आगे झुक नहीं सकता है। ये मेरे हुसैन का कहना था। 9 तारीख की शाम को इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन हुसैन हुसैन, या तो मेरी बैत करो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुबह से शाम तक मेरा हुसैन लाशों को उठा उठा सुबह से शाम 6 महीने के बेटे अली असगर की लाश को भी अपने हाथों से मेरे इमाम ने उठाया। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, अपने हाथों से मेरे हुसैन 6 महीने के बेटे अली असगर की लाश। अल्लाह अकबर। 9 तारीख को कहा गया हुसैन बैत करो या मैदान में आ जाओ। जब सुबह हुई ना तो मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में जाने की तैयारी करते हैं। अपने नाना जान का मिस्री कबा ज़ेबतन फरमा जुल्फ़िकार हैदरी को कमर में लटकाते हैं, नाना का अमामा शरीफ अपने सर पे सजाते हैं। मेरे हुसैन दूल्हा बनते हैं। कहती बहन ज़ैनब, जब सारे लोग गए थे तो उनको सबने सजाया था, आज हुसैन जा रहा है, कोई नहीं है जो तेरे भाई हुसैन को सजा के मैदान करबला में भेज। ज़ैनब ने कहा भाई तेरी ज़ैनब तो है ना, तेरी ज़ैनब है। हज़रत ज़ैनब ने तैयार किया। मेरे हुसैन जब शहादत का दूल्हा बन के घोड़े पे बैठे तो 11 मरतबा अपने घोड़े से चलने के लिए कहा था, घोड़ा हिला नहीं था। फिर जब घोड़े को देखा, घोड़ा मुड़ के देख रहा था। हुसैन ने देखा ये क्या देख रहा है, देखा तो 7 साल की सकीना दरवाजे पर खड़ी थी और इशारा कर रही थी, अब्बा आ जाओ, अब्बा आ जाओ, अब्बा आ जाओ। मेरे इमाम ने जब अपनी 7 साल की छोटी बेटी सकीना को रोते देखा, मेरा इमाम घोड़े से उतर गया और उतर के आया मैदान में। हजरत सुगरा ने कहा अब्बा जरा झुक जाएं। मेरे हुसैन हालत रुकू में चले गए। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम हुसैन की पेशानी को चूमा, फिर दाहिने रुखसार को चूमा, फिर बाएं रुखसार को चूमा, फिर होठों को चूमा, फिर गले को चूमा, फिर सीने को चूमा। जब हुसैन का गला चूमा हुसैन खामोश थे, हुसैन की पेशानी चूमी हुसैन खामोश थे, हुसैन के लबो रुखसार चूमे हुसैन खामोश थे। उसके बाद जब ये हुसैन का सीना चूमा तो हुसैन बोल पड़े। हुसैन ने फरमाया बेटी ये तुम क्यों इतना बोसे दे रही हो, चूम रही हो? तो हज़रत सकीना ने कहा अय अब्बा जान, मैं ऐसी नहीं चूमती, मैंने जो पेशानी पे आपको सबसे पहले बोसा दिया है ये नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा था, मैंने उनकी बदली में ये बोसा लिया है। और जो दाहिने रुखसार पर चूमा है ये बाबा अली का बोसा था, और जो मैंने बाएं रुखसार पर चूमा है ये माँ फातिमा का बोसा था, ये जो मैंने होठों पे चूमा है ये भाई हसन का बोसा था, और जो मैंने गले में चूमा है ये मेरा बोसा था, और जो मैंने सीने पे चूमा, का बेटी सीने पे क्यों चूमा है? का अब्बा जान सीने में वो जो 14 साल की सुगरा मदीने में रह गई है वो मेरे ख्वाब में आई थी। उसने कहा था ऐ सुगरा, ऐ सकीना, जब बाबा जान मैदान में जाएंगे तुम सबकी बदली बाबा को बोसा दोगी तो अपनी सुगरा को नहीं भूल जाना, सुगरा के बदले में एक अपने अब्बा जान को बोसा ले लेना। उस बीमार सुगरा के बदल में मैं चूम रहा हूँ। मेरे हुसैन ने अपनी सकीना का हाथ पकड़ के ज़ैनब को दिया, कहा बहन ज़ैनब ये मेरे गले का तावीज़ है, इसे तुम संभाल के रखना। आज तक के सकीना मेरे बिना नहीं सोई है, लेकिन आज के बाद मेरी सकीना तन्हा हो जाएगी। अब हुसैन दोबारा लौट के नहीं आएगा खेमे में। हुसैन करबला में जा रहा है, जालिम हुसैन के खून के प्यासे हैं, बार बार आवाजें दे रहे, देखा नहीं मेरे 6 महीने के अली असगर को शहीद कर दिया, मेरे 17 साल के अली अकबर को शहीद कर दिया, मेरे कासिम की जवानी तड़पाई है जालिमों ने, मेरे अब्बास के बाजू भी काट दिए हैं जालिमों ने। ऐ मेरी बहनों में आपका हुसैन जा रहा है, मेरी
सकीना को संभाल के रखना। जब चलने लगे ज़ैनब ने कहा कोई वसीयत कर दीजिए। मेरे हुसैन ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरी ज़ैनब, मेरे जाने के बाद तुम्हारी चादरें छीनी जाएंगी, तुम्हें बेनकाब किया जाएगा, तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाली जाएंगी, तुम्हारे हाथों में हाथ बांध कर तुम्हें कूफा ले जाया जाएगा, बड़ी मुसीबतें आएंगी। लेकिन ऐ मेरी बहन, तुम कोई जो अहो अबेला मत करना, होगा मत करना, रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, अपने सीनों को मत पीटना, अपने बालों को मत नोचना। ऐ मेरी बहन, मेरी ये वसीयत है। ये करके जब मेरे हुसैन चलते हैं और जैसे चले मैदान में, आखिरी बात बता रहा हूं, जैसे चले तो इमाम हुसैन ने देखा कि एक घोड़सवार आदमी मैदान करबला से आ रहा है। इमाम हुसैन ने जब देखा तो उन्हें लगा ये कोई मदीने से आ रहा है, मेरे नाना के मदीने से। हुसैन ठहर गए, घोड़ा वो करीब आया तो उसने इमाम हुसैन को पहचानता नहीं था। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम कौन है? कहा मैं मुसाफिर हूँ, मुझे हुसैन से मिलना है, मुझे हुसैन से मिलना है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं ही तो हुसैन हूँ। कहा नहीं, आप नहीं। कहा किसने भेजा है? कहा जब मैं हुजूर के रोज़े पर, अपने नबी के रोज़े पर हाजिरी देने गया तो मैंने देखा था कि 14 साल की एक बेटी रो रही थी रोज़े में। तो मैंने पूछा था बेटी तू कौन है? कहा तो मैं हुसैन की बेटी सुगरा हूँ, नबी की नवासी। और मेरे नाना जान, मेरे बाबा करबला चले गए हैं, मेरे बाबा करबला गए, मुझे तन्हा छोड़ दिए हैं। तो मैंने कहा था चलो बेटी मैं तुझे ले चलूं, तो उन्होंने उसने मना कर दिया, मैं जाऊंगी नहीं, बस मेरा खत है जो मेरे अब्बा को पहुंचा देना। बस उसी बेटी का खत लाया हूँ हुसैन को देने। कहाँ है हुसैन बताओ? कहते हैं मैं ही तो हुसैन हूँ। मैं कहा नहीं, क्यों? कहा कि उसने जो खत में कुछ निशानियां लिखी हैं, अगर वो निशानियां आपके अंदर पाई गई तो आप ही हुसैन हैं, और अगर नहीं पाई गई तो आप हुसैन नहीं हैं। वो कौन सी निशानियां हैं? उसने अपनी गठरी खोली और खोल करके हजरत सुगरा का खत निकाला, और जब उसमें खत निकाला ना तो कहा देखो पहली निशानी ये है, इसमें सुगरा ने लिखा है कि जो मेरे बाबा हुसैन होंगे उनकी दाढ़ी बिल्कुल काली होगी, उनकी दाढ़ी बिल्कुल काली होगी, लेकिन आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई है, तो आप हुसैन कैसे हैं? उसने लिखा दाढ़ी काली होगी। इतना कहना था, मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, और आने के बाद मुसाफिर का हाथ पकड़ा और लेके अपने 17 साल के अली अकबर की कब्र पे ले गए। देख ये 17 साल की मेरी पूंजी लेटी है, देख ये 17 साल का मेरा लाडला सुपुर्दे खाक है। मेरी दाढ़ी काली थी परसों तक, लेकिन जब मेरे 17 साल के बेटे के जिस्म पर घोड़े दौड़े तो मैं अपने बेटे का जुल्म बर्दाश्त न कर पाया। उसी गम में मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, उसी गम में मेरे 17 साल की बेटी की शहादत ने मेरी दाढ़ी को सफेद कर दिया। अल्लाह अकबर। तो कहता है चलो ये तो निशानी ठीक है, लेकिन एक निशानी ये है कि जब वो हुसैन चलेंगे तो उनकी चाल में अली का वजूद पाया। जरा चल के दिखाइए कितनी तेज चलते बहादुरी से, अगर वाकई आप है तो उसी तरह आप चलेंगे। जैसे हुसैन ने एक कदम बढ़ाया, लड़खड़ा के मेरे हुसैन गिरने वाले थे, उसने मुसाफिर ने पकड़ के खड़ा कर दिया। कहा देखा आप नहीं है? सुगरा ने लिखा है कि उनकी चाल में अली की चाल का वजूद पाया जाए, और आप तो गिर रहे हैं। इतना कहना था, मेरे हुसैन फिर रो पड़े और हाथ पकड़ के अब्बास अलमदार की कब्र पे ले गए। ये मेरे खानदान के सबसे बहादुर, सबसे शुजाअत वाले इंसान की कब्र अब्बास अलमदार की कब्र है। ये मेरा सगा भाई है। मेरी चाल में भी अली की चाल का वजूद पाया जाता था, लेकिन जैसी मेरा अब्बास शहीद हुआ, मेरी कमर टूट गई। अब्बास मेरी कमर था कमर, मेरा बाजू था बाजू। जैसी मेरे अब्बास की शहादत हुई, मेरी कमर टूट गई। हुसैन रोते चले जा रहे, बाकी सारी चीजें मेरे हुसैन ने दिखाई, उसको बताया, सारे वाकयात सुनाए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और आने के बाद वो जो सामान लेके आया था
अमामा शरीफ था, हजरत अली असगर के लिए था, अली अकबर के लिए था। कहा ये आपका जो है जो छोटा सा एक कुर्ता शरीफ है और ये सुगरा ने अपने 6 महीने के अली असगर के लिए भेजा। अली असगर तो नहीं है, उनके तो शादी अली अकबर का अमामा भेजा है सुगरा ने। कह देना मेरे भाई अली अकबर से ये अमामा पहन के मैदान करबला में जाए। कहा कि वो भी नहीं है, सारा सामान मुझे दे दो। सारा सामान लिया, जब खेमे में पहुंचा वो सारा सामान, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों ने जब वो सामान देखा जो सुगरा ने भेजा था अली अकबर असगर कासिम के लिए, वो एक ताड़ बांध के रोते हैं, रो के कहते हैं अब मेरा ना अली अकबर है ना मेरा अली असगर है, इस सामान को समेट